इंडियन कमांडर ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का एक ज़मीनी हिस्सा पर कब्जा करेंगे तब पाकिस्तान बाज आएगा, और दूसरी तरफ वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि सिंध पर इंडिया कब्जा करेगा। ये क्यों कहा जा रहा है, इसकी टाइमिंग क्या है? और फिर इंडिया ने अपने चिकन नेक कॉरिडोर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर रेड अलर्ट कर दिया है। इस रेड अलर्ट का क्या मतलब है? और इस चीज़ को कहीं इसलिए तो नहीं किया जा रहा क्योंकि बांग्लादेश के पायलट्स और मिलिट्री अब पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रही है। मैं हूं जुल्करनैन शेख, साफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पिछले कुछ घंटों में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ये कह रही हैं कि इंडिया एक बार फिर पर तोड़ रहा है, फिर एक दफा फिर वो पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहा है। कुछ ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। अब इन बयानात की वजह क्या हो सकती है? क्या इन बयानात की वजह यह है कि जो विंग कमांडर सियाल है उसकी जो बीवी है, जिसका सिंदूर इंडिया की एयरफोर्स के चीफ कहें या इंडिया के मोदी सरकार कहें, उनकी पॉलिसियों ने छीना है, उसके आंसू से तवज्जो हटाने की वजह है, या फिर वाकई इंडिया कोई एडवेंचर करना चाहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, पहले मैं इन बयानात के बारे में आपको बताता हूँ। जो कमांडर हैं इंडियन जनरल मनोज कुमार, उन्होंने पूरे इंडियन मीडिया को तो तकरीबन 100 के करीब उन्होंने आगे माइक रखे हुए थे मुख्तलिफ चैनल्स के, उस पर गुफ्तगू करते हुए एक नई अपनी मंतक सुनाई, और ये मंतक सुनाई कि पाकिस्तान को उन्होंने वर्ड यूज़ किया, पाकिस्तान को किस तरह बाज रखा जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो सीधा करने के लिए उनके एक ज़मीन के टुकड़े पे हमें कब्जा करना होगा, उनकी टेरिटरी पर कब्जा करना होगा, और उस कब्जे के बाद हम पाकिस्तान से अपनी बातें मनवा सकते हैं। अब ये जब बातें उन्होंने की, इंडियन प्रेस में उसको ज़ाहिर बात है हेडलाइंस में चलाया, इंडियन लोग भी खुश हुए, वो लोग खुश हुए जो अपने एक इंडिया भी पाकिस्तान की तरह गरीब मुल्क, बहुत बड़ी मेजॉरिटी करोड़ों की जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे रहती है, जो टैक्स देती है और उस टैक्स से इंडिया अपने दिफा के लिए चीज़ें खरीदता है, उनके मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी थी। और साथ साथ उस विंग कमांडर सियाल जो कि इंडिया की मिलिट्री के लीडरान और इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लीडरान की पॉलिसियों की वजह से जहाँ भाग हुआ, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश समझी जा रही थी। और साथ में इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये फरमाते हैं कि ये कहते हैं कि सिंध पर अब पाकिस्तान के हिस्से सिंध पर इंडिया कब्जा करेगा। पहले वो ये भी कह चुके हैं कई टाइम कि सर क्रीक से रास्ता होकर जाता है कराची, यानी सिंध के अंदर, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो सिंध के दो हिस्से हैं, एक शहरी सिंध है, एक देही सिंध है। शहरी सिंध में कराची हैदराबाद शामिल है, देही सिंध में हम अंदरून सिंध को, इंटीरियर सिंध को कहते हैं। अब इंटीरियर सिंध जो है वहां पर बहुत बड़ी आबादी में हिंदू आबादी रहती है, और ये हिंदू प्योर पाकिस्तानी है। जब ये बयान राजनाथ सिंह का आया तो सबसे पहला रिएक्शन जो है वो इसी हिंदू कम्युनिटी का आया, और उन्होंने खुद को सिंध को पाकिस्तान और पाकिस्तान को सिंध करार दिया। सिंध के वजीर आला का बयान आया, मुराद अली शाह का, शीरी रहमान बोली, पीपल्स पार्टी बोली। लेकिन ये बयानात इस मौके पर क्यों दिए जा रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहा है इंडिया? और क्या फिर एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान की इन्वेजन की ख्वाहिश रखता है? कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे, पाकिस्तान में कोई भी जिम्मेदार शख्स ये नहीं सोच सकता कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहेगा, और यही सोच है कि पाकिस्तान हर वक्त इसके लिए तैयार रहता है। मतलब एक नया नोटम आया जिसमें अगले 2 दिन के लिए पाकिस्तान ने एक सर्टेन अपनी फिजाई हदूद जो समंदर के ऊपर है उसको बंद किया। इसका यह मतलब है कि नेवी का कोई नया मिसाइल टेस्ट होने लगा। मुजफ्फरगढ़ की जो रेंज है वहां पर भी जो है पाकिस्तान मिलिट्री अपनी एक्सरसाइजेज कर रही। सो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान किसी लम्हे ये सोचे कि इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। ये तैयारी पूरी है। अब इस हमले की डैमेज को कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक होता है डैमेज, एक होता है डैमेज प्लस लॉस। जो मई वाली जंग थी उसमें भी कॉन्सेप्ट यही था। मई में यही कॉन्सेप्ट इंडिया के दिमाग में था कि वो पाकिस्तान का कुछ जमीनी हिस्सा, जमीनी टुकड़ा अपने हाथ में करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान से बातें मनवाएंगे। लेकिन उनको समझ नहीं आई, उनको वो सोच, उनका वो प्लान कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया का डैमेज प्लस लॉस हुआ और पाकिस्तान का डैमेज, आप कह सकते हैं डैमेज इन सेंस कि 1-2 एयरबेसिस पे जो मिसाइल लगे। इंडिया का लॉस क्या? उनकी मल्टीपल वैल्यूड, मल्टीपल प्राइस एसेट जो है वो हिट हुए। और इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप कह सकते हैं मल्टीपल जो प्राइस प्लेटफॉर्म उनके हिट हुए, उसमें 109 मिलिट्री प्लेसेस हैं जो हिट हुए। अब उसके साथ साथ आप राफेल कह लें, आप उनके और जहाजों का नुकसान कह लें, 7 जहाजों का, ये वैल्यूड प्राइज मिलिट्री एसेट हैं जो हुए। अब ये कहानी यहां पर सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जरा जहन में रखें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात, मिलिट्री लेवल के ताल्लुकात बहुत आला हो रहे हैं। उनके पायलट्स यहां पर ट्रेनिंग करने आ रहे हैं,
उनके मिलिट्री के कुछ जनरल्स को यहाँ पर सिर्फ चंद थोड़े से कुछ अपने असले के नमूने दिखाए गए हैं, और अब मिलिट्री की ट्रेनिंग का हिस्सा भी बढ़ रहा है। और ये चीज ध्यान में रखते हुए जो चिकन नेक है इंडिया की उन 7 सिस्टर स्टेट्स की तरफ जाने वाला वो एक बहुत नैरो कॉरिडोर, वहां पर रेड अलर्ट कर दिया गया, और इंडियन मीडिया के मुताबिक अब वहां पर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा तमाम उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और उस चिकन नेक को सेव करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इंडिया को यह लगता है कि बांग्लादेश के अंदर जब पाकिस्तान का असला पहुंच जाएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री की ट्रेनिंग पहुंच जाएगी, पाकिस्तान का माइंडसेट पहुंच जाएगा, पाकिस्तान से ट्रेन किए हुए पायलट पहुंच जाएंगे, तो उनके लिए मुश्किल टाइम आएगा। सो अगर इंडिया ये सोचता है, जो बात समझ रहे कि अगर राजनाथ सिंह साहब ये सोच रहे हैं कि सिंध का कोई हिस्सा कैप्चर करके, और अगर कमांडर मनोज कुमार ये सोच रहे हैं कि सिंध का या पाकिस्तान का एक जमीनी हिस्सा टुकड़ा उस पर कब्जा करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा, तो उनको फिर वाइस वर्सा भी सोचना चाहिए। यानी आपको ये जहन में रखना चाहिए, अब एक्शन है तो रिएक्शन है। अब एक्शन रिएक्शन का क्या है, तो रिएक्शन में आपकी चिकन नेक सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, जिसके उस पार आपकी वो 7 रियासतें हैं, वो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जिसकी हर एक रियासत में इंडिया से अलहदगी की तहरीक चल रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? और साथ साथ आपको यह भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलते मशरकी पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की तहरीक है वो न सिर्फ यहाँ पर बहुत एक्टिव है, बल्कि वो कनाडा अमेरिका के अंदर अभी रिसेंटली जो है, जो खालिस्तान तहरीक के लिए रेफरेंडम हुआ कनाडा में, आप इतनी ठठरती सर्दी में आपने देखे हजारों लाखों सिख बिरादरी के लोग जो है वो आए, उन्होंने इस रेफरेंडम के अंदर हिस्सा लिया। सो वो चीज भी उठ सकती है। और जितनी बीजेपी की पॉलिसियों से इस इंडिया को खतरा है वो किसी से नहीं है। और बीजेपी डराती अपनी कौम को यह है कि उन्हें पाकिस्तान से खतरा है, और पाकिस्तान से खतरा है, और इस डर के नीचे वो ऐसे काम करते हैं जिससे ऐसा रिएक्शन आता है जिसका आप हिसाब देख लें। सो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि इंडिया किसी वक्त भी हमला करेगा। अभी इस हमले को नए रंग कैसे देने की कोशिश की जा रही है, नए ढंग देने की कैसे कोशिश की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर मिलिट्री ब्रेन्स जो है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो जरूर सोच रही है, और उसके मुताबिक जो है ट्रेनिंग्स भी की जा रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान अपना मिलिट्री डेटरेंस भी बना रहा है, उसी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को पाकिस्तान जो है एक लाइन में तरतीब दे रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान खाइफ है कि यार इंडिया हमला करेगा। पाकिस्तान डे 1 से, और स्पेशली आप कह लें 71 की वॉर के बाद, पाकिस्तान को हर लम्हे ये अपनी हर एक पॉलिसी बनाते हुए ख्याल रखना पड़ता है कि इंडिया हमला करेगा, इंडिया पंगा करेगा, इंडिया आएगा। और पाकिस्तान को अपना जो डिफेंस माइंडसेट है या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा इस तरह रखना पड़ता है कि हमें इंडिया के किसी भी हमले को रोकना कैसे है, और जो क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी का एज है वो पाकिस्तान के लिए वाहिद हल है। और टेक्नोलॉजी जो है उसको अपर हैंड से ही पाकिस्तान जो है वो इंडिया की हर अटैक का जवाब दे सकता है। सो ये जो पाकिस्तान को हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं इंडियन डिफेंस मिनिस्टर या उनका कमांडर, ये जो है एक नई इन्वेजन की पॉलिसी ज़रूर हो सकती है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मुझे जुल्करनैन शेख इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।